कमरों में चंदेरी नरेश शिषपाल का कोटि कोटि प्रणाम सबका। सदा सुख रहो शिषपाल। आओ आसन ग्रहण करो। जब आपके राज दरबार को आ ही चुके हैं तो हम आसन तो अवश्य ग्रहण करेंगे, किंतु यह प्रकट करो इस अग्र पूजा में सर्वोपरि सर्वोच्च उच्च सिंहासन किसको दे रखा है? शिषपाल, जब तुम्हें अपने कानों से सुनोगे कि इस अग्र पूजा में मैंने सर्वोपरि उच्च सिंहासन किसको दिया है तो खुशी से झूम उठोगे शिषपाल। अच्छा, तो फिर विलंब किस लिए? अब शीघ्र प्रकट करो। अवश्य शिषपाल, हमने इस अग्र पूजा में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ ऊंचा सिंहासन भगवान द्वारकाधीश कन्हैया को दिया है। धर्मराज, कृपया को लगाओ नहीं। हम तो तुम्हें बुद्धिजीवी और विवेकशील समझते थे, लेकिन तुम तो मूर्ख ठहरे। धर्मराज, कि तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, अपमान बुलाकर तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, अपमान बुलाकर करते हो। अधिक है ऐसे थली आने में जो निंदितम मुझको अधिक है ऐसे थली आने में जो निंदितम मुझको करते हो। ये आगे सोहन साहू राधा कृष्ण यादव 10 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हें बुद्धिजीवी और विवेकशील समझते थे, लेकिन तुम तो मूर्ख ठहरे। एक चोर और नचनिये की पूजा करते हो, उसको नारायण अवतारी बतलाते हो। कि तुमने क्या समझा धर्मराज, बोले को इतना मान दिया, बोले को इतना मान दिया। इतने महान सत्पुरुषों का तुमने सबका आखिर तुमने कौन सी विशेषता देखकर चोर नचनिये वाले को ऊंचा सिंहासन दे रखा? अरे शिषपाल, आज तुम्हें क्या हो गया है जो इसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मेरी बात को सुनो शिषपाल, कि तुम खुद बन रहे हो मूर्ख यार। मूर्खों जैसी बातें तुम करते हो
और मूर्ख मुझे ठहरा रहे हो। शायद भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया के विषय में तुम्हें जरा भी ज्ञान नहीं। आओ हम तुम्हें बतला देते हैं कि आखिर ये है क्या। क्या जानते हो इसके बारे में? हम तुम्हें बतला रहे हैं शिषपाल कि तन की जाने मन की जाने जाने चित की चोरी, ऐसे प्रभु से काह छिपो है जिनके हाथ में ऐसे प्रभु से जिनके हाथ में सारे संसार की बागडोर हो, फिर उनका हम मान सम्मान क्यों न करें? वो तो स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर का अवतार है। इसलिए मेरा कहना मानो, हमने इन्हें ऊंचा सिंहासन दिया, तुम भी इनका सम्मान करो, तुम्हारा कल्याण हो। धर्मराज ये असंभव है कि ये सूर नहीं, ये वीर नहीं, ना तो कोई आचारी है, ना तो कोई आचारी है। नट वही को पूछ रहे और कहते नट वही को पूछ रहे और कहते कमार की पूजा करते हो, उसको नारायण अवतारी बतलाते हो। मैं कहता हूं स्टोर को, नीच को, कमार को, हरी के छोकरे को आज जाने तुम्हें क्या हो गया है जो इस प्रकार की बहकी बहकी बातें कर रहे हो। हमने इन्हें ऊंचा सिंहासन दिया, भला मैं इन्हें नीचे कैसे उतार सकता हूँ शिषपाल? और ये आ गई सरवन गौतम भाई और राधा कृष्ण यादव जी 10-10 रुपया चलती हुई सीन को पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा इस नीच कमार चोर को, नचने को नहीं चटा। हरी शिषपाल और रामचंद्र भैया टांड की तरफ से 20 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं, 50 रुपया मेला कमेटी में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मूर्खा धीराज, इस चोर को, नीच को, कमार को नहीं चटा। थोड़ा डाउन बात करो। अरे मैंने कहा इसको नहीं चटा। मैंने कहा आप डाउन बात करो। मैं कहता हूं पहले से नहीं चटा। और पीछे बढ़ के बात करो। नीचे हम लोग इनको ऊंचा सिंहासन दिया है, भगवान माना है, नीचे नहीं उतार सकता। लगता है यहाँ पर धर्मराज के साथ साथ सभी भाइयों की पुत्री श्रेष्ठ होती है। शिषपाल, इतनी देर से तो सभा में आग उगलता जा रहा है और हम लोग चुपचाप बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं जो मुंह में आए वक्त हो चला जाता है कि हमको चाहे कुछ भी कहिए, सब कुछ मैं सहज कर सकता हूँ। अनुचित कर कहा कृष्ण को तो मैं प्यार अभी अनुचित कर कहा कृष्ण को मैं प्यार अभी कुछ कहा तो कहा, अगर आपकी बात जुबान हिलाई तो तुम्हारा यहाँ पर
अरे शिषपाल, तुम बार बार भगवान द्वारकाधीश कन्हैया का अपमान पर अपमान किए जा रहे हो, इसलिए मेरा कहना मानो शिषपाल। धर्मराज, अरे इससे अच्छा तो तब था तुम्हारे राज दरबार में ऐसे ऐसे महान पुरुष उपस्थित हैं, अगर उनको बुलाकर उच्च सिंहासन दे देते तो ये चंदेरी नरेश शिषपाल खुशी से झूम उठता। अच्छा आप ही बोलो ऐसे कौन महान पुरुष? बोलो। तुम्हें इतना नहीं मालूम है तो हम बतलाते हैं कि ऐसे वो कौन से महान पुरुष हैं। नेता बना दिया। मैंने कहा तुम मकान आई कही थी है। हाँ, आँखी निकाल दी है सरवाई से। हाँ तो मकाई खा दी थी। दादा रखा रखा। तो हम बतलाते हैं धर्मराज, वो कौन से महान पुरुष हैं। बोलो शिषपाल। कि अब से भांति चाहते थे तो वासुदेव को लाना था। अब से भांति चाहते थे तो वासुदेव को लाना था। और ऋषियों में पूजना था तो प्यास मुझे बुलवाना था। और ऋषियों में अगरी पूजना था तो प्यास मुझे बुलवाना था। सीधा ही व्यक्ति चाहते थे तो वासुदेव को बुलाकर उच्च सिंहासन दे सकते थे। ऋषियों मुनियों की पूजा करना चाहते थे तो व्यास मुनि को बुलाकर ऊंचा सिंहासन दे सकते थे। अगर ये भी प्राणी नहीं पसंद थे तो और भी तो महान पुरुष हैं कि यदि बड़ों की पूजा करनी थी तो भीष्म धनुर्धर तट ही थे, तो भीष्म धनुर्धर तट ही थे। अगर पूजना था तो गुरु अगर पूजना था तो पितामह गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान पुरुष को उच्च सिंहासन दे देते तो ये चंदेरी नरेश शिषपाल खुशी से झूम उठता। लेकिन मेरा कहना मानो इस नीच को, कमार को, चोर को, नचनिए को नहीं चाहिए। इसे जरूर करो। और डाउन बात करो। आँखी निकाल दी है कंचा। मकान आई कही थी है। जहाँ जैसे पूछ रहे तुमका ना कही। हाँ, शांत ही रहा। बड़ा नेता बनती है। मकान रखो देना रखो। मकान नहीं कही थी है भैया। हाँ माने है तो क्या बताती है। अरे शिषपाल, वासुदेव, व्यास मुनि, भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण वो कोई अवतारी नहीं थे। और ये भगवान द्वारकाधीश कन्हैया 16 कलाओं से अवतरित हैं। इसलिए मेरा कहना मानो शिषपाल, ये अब तक मान किया, अब अंत समय सच्चे मन से अब तक इनका अपमान किया।
दृष्टि डालो। आप बार बार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और वो तुम्हारी तरफ दृष्टि उठा करके वो नहीं देखते। इसलिए मेरा कहना मानो कि मैंने इन्हें ऊंचा सिंहासन दिया, तुम भी इनका सम्मान करो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। ये असंभव है धर्मराज। चंदेरी मेरे शिषपाल एक चोर नचने ग्वाले के सन्मुख नतमस्तक हो जाए, ये असंभव है। इसलिए मैं कहता इस नीच को गवार को चोर को नचने को नहीं उतारो। सोचो भैया, विचार करो, ये भगवान है, इन्हें पहचानो। हाँ, सब मुँह तो आगे मुँहते है। एक ही प्रहार में प्राणांत ही हो जाएगा मूर्खा धीराज। अरे शिषपाल, जरा अपने दिल में विचार करो। मैंने इन्हें ऊंचा सिंहासन दिया, तुम जिद कर रहे हो कि इन्हें नीचे उतारो। मेरी बात को ध्यान से सुनो शिषपाल। जरा सोचो, इसी मुख से मैंने भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया को ऊंचा सिंहासन दिया और तुम कहते हो कि इन्हें नीचे उतारो। मैं तो नीचे नहीं उतार सकता, यदि तुम जिद करते हो तो तुम ही उतारो। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे आंखों के सन्मुख हम इसे नीचे उतारते हैं। ओरे चोर नचन है गवार, अहीर के छोकरे, मैंने कहा नीचे उतारे अरे वृंद चमार भाई, वृंद चमार भाई जी की ओर से 10 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे बहुत बहुत धन्यवाद। देखा धर्मराज, एक कितना बेहया बेशर्म है कि मैं सुना रहा हूँ भला बुरा, ये सब कुछ सुनता क्यों है, ये सब कुछ सुनता क्यों है, नहीं दृष्टि उठाता ऊपर को रेखाएं निर्लज है कि मैं उल्टा सीधा बक रहा, लेकिन ये सब कुछ सुन रहा है और सुनी को अनसुनी करता है। लेकिन मेरा भी एक दृढ़ संकल्प है कि मैं अभी काटता सर इसका, बच सकती इसकी जान कहाँ, बच सकती इसकी जान कहाँ, मैं अभी काटता सर इसका, फिर झुकने
नहीं उतरता है तो चंदेरी मेरे सुसपाल अपनी इस तलवार के द्वारा तेरे शरीर के एक नहीं हजारों टुकड़े करेगा। देखा धर्मराज, इसकी ये है औकात। आ गया नीचे। सुषपाल, अभी तक तूने हमें इतनी गालियां दी और जानता है कि हमने तुझे किस लिए क्षमा किया है। तूने क्षमा किया हमको है? आखिर तू ही कह डाल क्यों क्षमा किया? क्योंकि सुषपाल तू हमारे बुआ का लड़का है। हमारी बुआ ने कहा था कि यह सुषपाल 100 तक गलतियां कर जाए तो इसे क्षमा कर देना, लेकिन आज तू 100 से अधिक गालियां दे चुका है। और कृष्ण, जब तेरी मरने की बारी आई है तो मुझसे रिश्तेदारी जोड़ने चला है। सुषपाल कि दे चुका गालियां 100 से अधिक, अब आगे चलो जुबान नहीं, अब आगे चलो जुबान नहीं, कर उठा प्रतिज्ञा करता मैं, बच सकती तेरी जान मेरी। कर उठा प्रतिज्ञा करता मैं, बच सकती तेरी जान। सुषपाल, आज तू 100 से अधिक गालियां दे चुका है। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचाएगा। और तूने क्या किया है? मैंने क्या किया? कि मैं गया प्रयागराज को था, द्वारिका जला दी थी तूने, द्वारिका जला दी थी तूने, मम बोझ पिता मायदवरी की सामग्री हारी थी तूने। मम बोझ पिता मायदवरी की सामग्री हारी थी। जब मैं प्रयागराज को गया था, तूने हमारी द्वारका में आग लगा करके सारी सामग्री चुरा ले गया था। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और ये मूर्खा ध्यान, और ये नहीं जानेगा कि मैंने तेरी द्वारिका पर चढ़ाई की, आग लगाई तो क्यों लगाई? आखिर तूने हमारी द्वारका में आग क्यों लगाई? तो तू भी सुन ले, हम बतलाते हैं किसकी द्वारिका। क्योंकि मेरा विवाह रुक्मिणी के साथ होने वाला था, वहां पर तूने मेरे साथ में छल किया, कपट किया, चोरी चुपके से उस रुक्मिणी का हरण किया। इसलिए उस प्रतिशोध को चुकाने के लिए मैंने तेरी द्वारिका पर चढ़ाई की। अगर तू उस दिन मिल जाता तो तेरी द्वारिकापुरी के साथ साथ मैं तुझे भी जलाकर। सुषपाल, रुक्मिणी का विवाह तेरे साथ, कहाँ वो गंगा पावन और कहाँ तू गंदी नाली। चिप्या को लगाम दे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रुक्मिणी का विवाह मेरे साथ लिखा था, सो मेरे साथ हुआ। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। निशाने पर लगे जाकर, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, आन पर जान दे दो उसी को अभी कहते हैं। बोले उनको ठोकरे कि उलट पुलट हो जाए तो हो जाए संसार, अब तू भी छोड़ो, तुझे दो मुझको देगा, क्या मरने के लिए तैयार बना। क्या करा दिया और जंगली का धर्म मचा है। इस धर्मराज के पुतले ने न्योता दे रार बढ़ा है। यही तुम धर्मराज कहलाते हो? यही तुम्हारा धर्म का पालन है कि सभा में बुला करके लोगों का संहार करवा देते हो? नहीं नहीं दुर्योधन, मैंने उसे
बार बार समझाने की कोशिश की, पर वो मेरी एक नहीं माना। कोई बात है धर्मराज, तो ने आज हमारे मृत शिषपाल का संहार करवा दिया। वो रहे के छोकरे लठमार चरवाह कहीं का, अगर तू वास्तव में वीर है तो चल रण क्षेत्र के मैदानों में मार तेरे बल को आजमाता हूं। ठहर जा, ठहर जा दुर्योधन, तुम मुझसे युद्ध करना चाहता है, आज तो मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा, समय आने पर मैं अवश्य देख लूंगा आखिर तुझ में कितना बल है। और कृष्ण, ये दिन तेरे बल को दुर्योधन अवश्य आजमाएगा। धर्मराज, मैं तुम्हारे दरबार से जा रहा हूँ। जा भैया, हाँ जा भैया, झगड़ा बना जाए। जा भैया, जाओ। हाँ जा रहा हूँ। हाँ जाओ, देखो पंछी लेकर आए। जा भैया, जाओ।